नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के बारे में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस, कुछ ऐसे मिथ जो आज भी लोग विश्वास करते हैं, उन्हें करने तो नहीं चाहिए लेकिन करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो शायद नहीं करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है ये चीजें रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। मुझे और रैम नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारा रैम है और मेरे को ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए इतना ही रैम चाहिए होता है, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जरूरत है भैया, जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसे बोलते तो जरूरत है आपको। देखिए, जो आपके सॉफ्टवेयर आप रन करते हैं उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट दी जाती है कि आपके कंप्यूटर में अगर आप इस सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं तो मिनिमम इतना रैम चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा है तो वो मदद ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कुछ परसेंट के हिसाब से रैम को इस्तेमाल करते हैं, राइट। अगर आपके पास 4 GB रैम है और उसका 1% इस्तेमाल किया जाए तो वो कम होगा अगर 8 GB का 1%। जाहिर सी बात है, इतना मैथ्स तो सभी जानते हैं। परसेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर रैम को एक्सेस करते हैं। अगर आपका ओवरऑल रैम ज्यादा है तो वो परसेंट में ज्यादा मेमोरी उस सॉफ्टवेयर को मिलेगी और जाहिर सी बात है कि वो और अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ज्यादा रैम नुकसान नहीं करता। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि भैया पूरा घर ही रैम से भर रखा है, रैम नहीं, उतना भी नहीं। इंसानों जैसा रैम कभी भी हर्ट नहीं करता और आपके सॉफ्टवेयर को वो फास्ट ही करता है। नॉर्मल यूजर्स के लिए आजकल 4 GB रैम काफी होता है, इनफ होता है। अगर मिनिमम होता है, मिनिमम मैं बता दूं, मिनिमम 4 GB और रिकमेंडेड जो होता है वो 8 GB होता है नॉर्मल यूजर के लिए। अगर आप ग्राफिक्स में काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, हाई एंड गेम खेलते हैं तो आप 16 GB को ऑप्ट कर सकते हैं। ये 16 GB जो थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, जो ज्यादा हैवी टास्क करने के लिए आपको जरूरत होती है। अच्छा, आपके पास कोई फोन है, उसमें 2 GB रैम है और आपके किसी दूसरे दोस्त के पास फोन है, उसमें 4 GB रैम है, तो आप सीधे देखते ही ये बोलते होंगे कि यार उसके फोन में तो 4 GB रैम है, या उसके लैपटॉप या उसके कंप्यूटर में तो 4 GB है, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही GB है, तो उसका कंप्यूटर फास्ट होगा, राइट। यही विश्वास करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, रैम का साइज मैटर नहीं करता। वैसे मैटर करता है लेकिन सिर्फ साइज मैटर नहीं करता, उसकी स्पीड भी मैटर करती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है ये भी मैटर करता है। डेटा ट्रांसफर रेट क्या है ये भी मैटर करता है। हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड का एग्जांपल लेते हैं, जो 1 GB का है, DDR5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 1 GB, तो आप और दूसरे आपके दोस्त के पास 4 GB है पुरानी टेक्नोलॉजी का ग्राफिक कार्ड, तो किसका फास्ट चलेगा? दोनों लगभग बराबर चलेंगे, या आपका वाला ज्यादा फास्ट चले। क्यों? क्योंकि आपका 1 GB जरूर है लेकिन जो डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, जो स्पीड है ट्रांसफर की, वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है आपकी, तो इसीलिए आपका 1 GB भी ज्यादा तेज परफॉर्म करेगा, उसका 4 GB भी नहीं करेगा। तो उसके टेक्नोलॉजी, उसके रेट, डेटा ट्रांसफर रेट पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो कई ऐसे फोन्स भी हैं जिनके रैम कम है फिर भी अच्छे से काम करते हैं, अगर बहुत बड़े बड़े जनरेशन गैप को कंपेयर किया जाए। क्योंकि आजकल जो फोन्स में रैम आ रहे हैं वो लगभग एक जैसे ही उसके होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत जनरेशन गैप को देखें या ग्राफिक कार्ड के भी बहुत जनरेशन गैप वाले 2 प्रोडक्ट को देखें तो आपको 4 GB वाला भी स्लो मिलेगा और 1 GB वाला भी बहुत फास्ट मिलेगा। तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि जिसका रैम ज्यादा है उसका सिस्टम ज्यादा फास्ट होगा। और बहुत सारी चीजें कंसीडर करने वाली होती हैं, जैसे डेटा ट्रांसफर रेट, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें, ठीक है। और एक मिसकंसेप्शन ये है कि आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जैसे नॉर्मली 2 स्लॉट होते हैं रैम स्टिक लगाने के, तो आप अलग अलग साइज के, अलग अलग कंपनी के रैम नहीं लगा सकते। ये मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में। आप लगा सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप एक 4 GB लगा दे रैम, एक 8 GB लगा दे कंप्यूटर में। ये रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक 8 GB की आपके पास एक रैम की स्टिक है, आपके कंप्यूटर में लग रही है, टक, ठीक है, और आपको किसी दोस्त ने फ्री में 4 GB रैम दे दिया, तो आप वो भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो अगर आप उसे लगा दोगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। होगा क्या, मैं आपको बताता हूं कि आपके जो 2 रैम है ना, वो 4 GB और 4 GB में सिंगल चैनल वो चलेंगे, ठीक है। 2 स्टिक का काम करेंगी, 4 GB काम करेंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा 4 GB बच जाता है वो सिंगल चैनल मोड में चलने लगेगा, राइट। तो फिर भी 8 GB से तो ज्यादा परफॉर्म करेगा अगर एक 4 GB की स्टिक आप और लगा दें। लेकिन ऐसा क्यों रिकमेंडेड होता है? आप मुझे बोलेंगे सर ऐसा क्यों होता है कि सेम साइज की 2 स्टिक लगानी चाहिए, सेम कंपनी की ही लगानी चाहिए? देखिए, इसमें और सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे वोल्टेज कितना ले रहा है, और कुछ डिवाइसेस कंप्यूटर के ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, जो एक दूसरे के लिए अच्छे बने हुए होते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को असेंबल कराएंगे तो आपको वो एक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देता है कि ये है, वो उसी हिसाब से बताता है कि ये प्रोसेसर, ये मदरबोर्ड एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं
और ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वोल्टेज के हिसाब से कह लो। वो लोग इसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन से कंपोनेंट अगर मिलाया जाए तो एक परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनती है, एक पावरफुल बीस्ट बनता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि एक कंपनी का या एक साइज का जो भी है लगाया जाए। वोल्टेज वगैरह, टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। एक ऐसी चीज जो लोगों के दिमाग में फैल गई जब से एंड्रॉइड फोन्स आए, और कौन से एंड्रॉइड फोन आए, कम रैम वाले, कि अपने रैम को क्लियर करने से, चाहे कंप्यूटर का हो, फोन का हो, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। नहीं होता है ऐसा क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हार्ड डिस्क और रैम में बहुत फर्क होता है। रैम बनाया जाता है बहुत रैपिडली डेटा डालने के लिए और निकालने के लिए, इरेज राइट इरेज राइट इरेज राइट इरेज, बहुत ज्यादा डेटा इधर से उधर करने के लिए रैम को बना होता है, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क ऐसे नहीं बनी होती। रैम में तो बहुत ज्यादा डेटा डलता है, अपने आप डिलीट होता है, डलता है डिलीट, ये आपको नहीं करना होता। जब आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं तो जो भी सॉफ्टवेयर चलता है उसका डेटा तुरंत रैम में लोड होता है, फिर वो जब उसे ऑफ करते हैं तो हट जाता है। तो ये डेटा आ रहा जा रहा है, बहुत रैपिडली होता है। रैम को इसीलिए बनाया जाता है कि डेटा को ज्यादा आना आ जाना तो चलता रहे उसमें, लेकिन हार्ड डिस्क को इसलिए नहीं बनाया जाता। और रैम, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ फिर से रिपीट करो, रैम और हार्ड डिस्क अलग होते हैं। बोलो मेरे साथ, बोलो, रैम और हार्ड डिस्क अलग होते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। रैम अपने आप ही ऑप्टिमाइज कर लेता है, मेमोरी ब्लॉक्स को एडजस्ट कर लेता है, मेमोरी को एडजस्ट करता है, लेकिन हार्ड डिस्क ऐसा नहीं कर पाती। अगर आपका रैम भरा हुआ है तो ये अच्छी बात है, अगर आपकी हार्ड डिस्क भरी हुई है तो ये अच्छी बात नहीं है। रैम को, किसी भी सिस्टम को ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेमोरी लिए आपकी सिस्टम फाइल रन हो रही है। आपके एंड्रॉइड का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जितना रैम आपके फोन में होता है उतना पूरा आपको कभी नहीं मिलता, आधे से ज्यादा या जितना भी सिस्टम के लिए रिजर्व होता है, क्योंकि सिस्टम फाइल्स चल रही होती हैं और वो चलनी जरूरी है। उनको बार बार क्लियर करोगे तो उस वक्त तो क्लियर हो जाएंगी, कुछ मिनट के बाद वो फिर से चालू हो जाएंगी, और वो रुकना चालू होने में आपकी बैटरी ज्यादा जाएगी। आपका फोन तो फास्ट नहीं होगा लेकिन आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये आपके डिवाइस के लिए गलत है, खराब है, अगर आप बार बार रैम को क्लियर कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को क्लियर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। हार्ड डिस्क को क्लियर होना चाहिए, रैम को बार बार क्लियर नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात आप? ये रैम के लिए बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच। जितने भी मेमोरी ट्विक, मेमोरी क्लीनर, स्पीड बूस्टर, ये जितने भी एंड्रॉइड में आते हैं, ये उसको, आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आशा करता हूं आपको पता चल गया होगा, रैम के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अब आपको पता होगा कि रैम की ये चीजें आपको विश्वास नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर अगर नया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं, आपको नई नई चीजें सिखाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।